खेल का नियम बेहद सीधा लगता है। जीत गए तो एक पल में करोड़पति, लेकिन इस खेल में दांव पैसे का नहीं, जिंदगी का होता है। कहानी की शुरुआत एक इमारत से होती है जहां करोड़ों डॉलर का लेन देन चल रहा था। एक अजीब सी मकड़ी वाली लालटेन के नीचे विंस फेरो नाम का एक आदमी सामने खड़े शख्स के सिर पर बंदूक ताने खड़ा है। अगले ही पल सामने वाला भी वही करता है। विंस गोली चलाने ही वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि यहाँ तक वह कैसे पहुंचा। 4 दिन पहले की बात है। विंस, उसकी माँ और बहन ने अपना घर बेचने का फैसला किया था क्योंकि उसके पिता का एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। विंस पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और रोज काम पर जाने से पहले वो अपने पिता से मिलकर जाता था। उसी दिन वह मिस्टर हैरिसन के घर बिजली ठीक करने पहुंचा था। हैरिसन को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक पुलिस वाला छुपकर उसकी तस्वीरें ले रहा है। जब हैरिसन ने यह चिट्ठी अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाई तो विंस ने उसे कहते सुना, इस चिट्ठी के बाद वो जल्द ही माला माल होने वाला है। शाम को विंस घर लौटा और अपनी बहन का जन्मदिन मनाया, जो तोहफे में एक बकरी का बच्चा चाहती थी। उधर देश के दूसरे कोने में जैस्पर नाम के आदमी को कुछ खतरनाक लोग मिले। उन्होंने उसे $2 मिलियन दिए और 3 दिन में 3 मिलियन लौटाने को कहा। अगले दिन विंस फिर से हैरिसन के घर गया। हैरिसन अपने दोस्त को बता रहा था कि एक खास काम उसे एक ही दिन में करोड़पति बना देगा। दोस्त के जाने के बाद हैरिसन ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली और उसी रात उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। थोड़ी पूछताछ के बाद विंस को जाने दिया गया, लेकिन जाने से पहले विंस ने हैरिसन का खुफिया खत चुरा लिया। उस खत में था न्यूयॉर्क जाने का ट्रेन टिकट और पोस्ट ऑफिस से कुछ सामान लेने की पर्ची। पोस्ट ऑफिस में विंस ने अपनी आईडी दी और सामान लिया। अंदर था एक नया मोबाइल फोन, $500 नकद, एक चाबी और एक और खत जिस पर मकड़ी का निशान बना था। खत में साफ लिखा था, न्यूयॉर्क पहुंचकर एक होटल में रुकना है, सिर्फ इसी फोन का इस्तेमाल करना है और आगे के निर्देश कॉल पर मिलेंगे। उधर पुलिस पोस्ट ऑफिस पहुंची और पता चला कि हैरिसन का सामान विंस ने लिया है। यह जानकारी पहुंची डिटेक्टिव मुलिन्स तक, जो पहले ही इन गुप्त चिट्ठियों के केस की जांच कर रहा था। अगले दिन विंस न्यूयॉर्क की ट्रेन में बैठ गया। उसे नहीं पता था कि एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। न्यूयॉर्क पहुंचकर वह होटल में रुका। कॉल आया और उसने खुद को हैरिसन बताकर बात की। अगले दिन वह एक स्टोरेज लॉकर पहुंचा, चाबी से डिब्बा खोला। अंदर मिला एक नया अकाउंट, एक और ट्रेन टिकट और लकड़ी का एक टुकड़ा जिस पर लिखा था 13। निर्देश था अगले सफर में एक स्टेशन पहले उतरना। ट्रेन में टिकट चेकर ने पुलिस को उसकी लोकेशन बता दी, लेकिन विंस पहले ही स्टेशन पर उतर चुका था। अनजाने में वह पुलिस से बच निकला। इसके बाद टैक्सी, फिर दूसरी गाड़ी। ड्राइवर ने भी वही 13 नंबर दिखाया और उसका फोन लेकर उसे जंगल के बीच पहुंचा दिया। वहां उसके कपड़े बदले गए, जेबें, जूते, यहाँ तक कि जूते की एड़ी तक तोड़ कर देखी गई। अब विंस एक नई जगह पर था जहां अमीर लोग, भारी दाव और सन्नाटा मौजूद था। यही उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने उसे बुलाया था। वह तुरंत समझ गया कि विंस हैरिसन नहीं है। विंस ने सच बताया कि हैरिसन शराब के कारण मर चुका है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे जुए का खेल चल रहा था। तो जैस्पर ने नंबर 6 पर दाव लगाया और उस आदमी ने विंस पर, यानी कि नंबर 13। यह जुआ नहीं था, यह रूसी रूले था, जिंदगी और मौत का खेल। विंस को बंदूक दी गई, हर खिलाड़ी को एक एक गोली, सभी एक गोले में खड़े। जैसे ही मकड़ी वाली लालटेन जलेगी, हर किसी को सामने वाले पर गोली चलानी होगी। विंस इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ कांप रहे थे। गोली तक ठीक से नहीं डाल पा रहा था। बत्ती जली, गोलियां चली, कुछ लोग वहीं गिर पड़े। विंस ने गोली नहीं चलाई। सिक्योरिटी आई और जबरदस्ती उसे ट्रिगर दबवाया। किस्मत से सामने वाला भी बच गया। तो पहला राउंड कुछ ऐसे खत्म हुआ। अब अमीर लोग, जिनके खिलाड़ी मर चुके थे, जो के पास आकर विंस पर दाव लगाने लगे। खेल को इतना तगड़ा होते देख जेफरसन अपने मालिक जिमी से कहता है कि वो उसे इस खेल से अगर बाहर निकलवा देगा तो वो जिमी को इसका 50 गुना ज्यादा रकम देगा। अब जिमी भी सोचता है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा था तो तुम इस खेल में आए क्यों। तब जेफरसन अपनी कहानी बताता है कि असल में मैं जेल में था और कुछ लोगों ने मुझे मारकर डब्बे में बंद किया और मैं अगले पल यहाँ पर था, तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। उधर हमें दूसरी तरफ जैस्पर के भाई रोनाल्ड के बारे में भी पता चलता है कि उसके ऊपर भी काफी सट्टेबाजी चल रही है और रोनाल्ड इससे पहले एक पागल खाने में हुआ करता था। उसे दौरे पड़ा करते थे और जैस्पर ने इसी गेम के लिए उसे वहां से बाहर निकलवा कर यहाँ ले आया। अब शुरुआत होती है दूसरे राउंड की, जहां हर बंदूक में 2 गोलियां डाली जाती हैं। इस बार खेल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है।
आधे खिलाड़ी मारे जाते हैं और आधे विंसेंट अपनी असाधारण ताकत की वजह से बार बार बच जाता है। वही नंबर 11 हंस को दिमागी दौरे पड़ने लगते हैं। इस खौफनाक खेल से किसी का भी दिल दहल जाना बिल्कुल लाजमी था। उधर जाफर अपनी फिल्मी अंदाज में जिमी को अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि वह एक ट्रक लूट के जुर्म में जेल गया था, लेकिन पकड़े जाने के पहले उसने पैसे कहीं छुपा दिए थे। जैफर जिमी से कहता है कि अगर वह इस खेल में मारा गया तो उसकी जेब में रखे नक्शे की मदद से पैसे ढूंढ ले, आधा पैसा खुद रख ले और आधा पैसा उसके बेटे तक पहुंचा दे। काफ़ी सोचने के बाद जिमी उसकी बात मान लेता है। इधर सट्टेबाजी के दौरान जैस्पर को महसूस होता है कि अब रोनाल्ड की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही। जब जैस्पर नंबर निकाल कर देता है कि रोनाल्ड नंबर 13 के पीछे खड़ा होगा तो रोनाल्ड पागलपन में आकर नंबर 13 यानी विंस पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से जैस्पर उसे शांत कराता है। अब तीसरा राउंड शुरू होता है। खिलाड़ियों के दिमाग पर दबाव और बढ़ता जा रहा था। हंस किसी तरह दवाई लेकर खुद को शांत करता है। वहीं नंबर 3 को तो कुर्सी पर बैठकर खेलना पड़ता है। रोनाल्ड एक बार फिर विंस पर हमला करता है और बाकी खिलाड़ी मिलकर उसे रोकते हैं। इस राउंड में हर खिलाड़ी के पास 3 गोलियां होती है। बत्ती जलते ही सभी गोली चलाते हैं और जब धुआं छटता है तो सिर्फ 5 खिलाड़ी जिंदा बचते हैं। विंस, जैफर, रोनाल्ड, नंबर 3 और नंबर 9। अब बारी आती है आखिरी पड़ाव की। जैस्पर ढकी हुई गेंदें टेबल पर रखता है, 2 काली और 3 सफ़ेद। हर खिलाड़ी एक एक गेंद उठाता है। जिन 2 के हाथ में काली गेंद आती है उनके खिलाड़ियों का आमना सामना होगा, बाकी 3 बच जाएंगे। आखिरकार काली गेंदें निकलती हैं विंस और रोनाल्ड के नाम। रोनाल्ड सबसे ताकतवर खिलाड़ी था, इसीलिए ज़्यादातर लोग उस पर सट्टा लगाते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा भी होता है जो विंस पर भरोसा दिखाता है। इधर जैस्पर जैफर से कहता है कि वह अपने पैसे लेकर जा सकता है, लेकिन जैसे जाफर अपने कपड़े बदलने लगता है जिमी पीछे से उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त सिक्योरिटी आ जाती है और जिमी को पकड़ लेती है, क्योंकि बचे हुए खिलाड़ी पर हमला करना सख्त मना था। जैस्पर जोर जोर से हंसने लगता है। वह बताता है कि जिमी को सुनाई गई पूरी कहानी झूठी थी। जैफर की जेब से निकला नक्शा खाली था। असल नक्शा तो अब भी जैफर के पास था, जिसे वह याद करके जला देता है और वहां से चला जाता है। आखिरी राउंड से पहले रोनाल्ड गुस्से में जैस्पर पर चिल्लाने लगता है। वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसकी देखभाल के लिए जैस्पर को पैसे दिए थे, लेकिन जैस्पर ने उसे पागल खाने में डाल दिया। जब जब जरूरत पड़ती वह रोनाल्ड को बाहर निकालकर अपना खिलाड़ी बना लेता, लेकिन इनाम का एक हिस्सा भी उसे नहीं देता था। अब शुरू होता है आखिरी राउंड, जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। दोनों एक दूसरे के सिर पर बंदूक तानते हैं। पहली गोली चलती है, लेकिन किसी भी बंदूक से गोली नहीं निकलती। दोनों बच जाते हैं। एक और गोली डाली जाती है। इस बार ट्रिगर दबाते ही रोनाल्ड गिर पड़ता है। विंसेंट जीत जाता है। विंस खुशी से झूम उठता है, जबकि जैस्पर अपने भाई की मौत का शोक मनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा बोझ विंस के दिल पर था, क्योंकि उसके माथे पर अब एक इंसान की मौत का कलंक लग चुका था। इनाम में विंस को 1,850,000 मिलते हैं। सब उसे खुशनसीब कहते हैं। उसे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने की बात होती है। विंस हाँ कह देता है, लेकिन ऊपर सामान बांधने के बहाने वह खिड़की से कूदकर भाग जाता है। ड्राइवर देख लेता है, लेकिन जैस्पर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सुबह स्टेशन पहुंचते ही वही ड्राइवर विंस को देख लेता है और पुलिस को फोन कर देता है। विंस दूर से पुलिस को देख लेता है और पैसों से भरा बैग कूड़ेदान में छुपा देता है। पुलिस उसे पकड़कर डिटेक्टिव मर्लिन के सामने लेकर जाती है। पैसों के बारे में पूछने पर विंस अनजान बन जाता है और एक झूठी कहानी सुना देता है कि वह खेल की जगह पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह हैरिसन नहीं है। वे उसे जंगल में मारने वाले थे, लेकिन वह किसी तरह बचकर भाग निकला। कोई सबूत न होने के कारण मर्लिन उसे छोड़ देता है। विंस वापस स्टेशन आता है, लेकिन कूड़ेदान में उसका बैग नहीं था। फिर वह देखता है कि सारे कचरे के बैग पीछे पड़े हैं। वह एक एक बैग छानता है और आखिरकार अपना बैग निकाल लेता है। खतरा समझते हुए वह सीधे पोस्ट ऑफिस जाता है और सारा पैसा अपने परिवार को भेज देता है। फिर घर फोन करके कहता है कि कल सारे पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद वह एक दुकान में जाता है, जहां उसे बकरी के बच्चे का खिलौना दिखता है। वह $60 देकर वह खिलौना खरीद लेता है। विंस आखिरी ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन जैस्पर भी उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है। वह ऐसी बात करता है जैसे दोनों पहली बार मिल रहे हो। पहले स्टेशन पर जैस्पर अचानक विंस को गोली मार देता है और उसका बैग लेकर भाग जाता है। उसे लगता है कि बैग में इनाम के पैसे हैं, लेकिन अंदर सिर्फ भारी खिलौना होता है।
इधर विंस जमीन पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। मरने से पहले उसे अपना परिवार याद आता है। वह पोस्ट ऑफिस की पर्ची निगल लेता है और दुनिया को अलविदा कह देता है। सवाल ये है कि क्या आप पैसों के लिए ऐसा खतरनाक खेल खेल सकते हैं या नहीं।